नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक नया खबर लेके आए हैं कि बीएसएनएल चाहता है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर में निवेश करे। तो देखिए बीएसएनएल पहले तो लॉस मेकिंग था, अभी थोड़ा 2 क्वार्टर से बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ। अभी ये सही है क्या, इसके पीछे क्या बात है, इसके लेके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो होता है जो स्मॉल रिएक्टर, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये 220 किलोवाट का 220 मेगावाट का ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, जैसे न्यूक्लियर जितना भी बिजली पैदा होता है, ये एनपीसीआईएल जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो इसको मैनेज करता है। तो उसने क्या हुआ, उसने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का बोला है, क्वारी के लिए बोला है कि कौन कौन जो कंपनियां हैं चाहते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो उसमें बीएसएनएल ने भी अपना जो क्वेश्चन, अपना जो उम्मीद जताया है। तो देखिए ये जो बात है ये बहुत ही न्यूज़पेपर में कवर हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ का सुर्खियों में आया है। देखिए पार्लियामेंट का जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है इसका एक पॉलिसी है। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जनरली आया है इसलिए कि जो कैप्टिव पावर प्लांट का यूज़ के लिए। अब देखिए कैप्टिव पावर का यूज़ क्या होता है कि जो इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री इतना जो बिजली खपत होता है, जो बिजली यूज़ करता है, तो कुछ कुछ बिजली उसको अपने से ही बनाने का अनुमति दिया जाएगा। इसको कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं दिया जाएगा और कोई भी यूज़ के लिए इसको बिजली को बेच भी नहीं सकता है, सिर्फ अपना यूज़ के लिए इस बिजली को यूज़ कर सकता है। तो देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल तो क्या किया है कि ये ऑपरेटर के हिसाब से काम करेगा और इसको भारत स्मॉल रिएक्टर बोला जाएगा, बीएसआर। तो इसमें क्या होगा ना, कैप्टिव यूज़ होगा जो मैंने बताया। और ये क्यों हो रहा है कि जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है, जैसे जो क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके बाद जितना भी इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल आया है, तो उसमें जो नेट जीरो लास्टली पेरिस समिट का जो ये था ये ना ऑब्जेक्टिव था, तो उसके लिए हुआ है। तो इसका देखरेख कौन करेगा, एनपीसीआईएल करेगा। इसको होगा क्या कि एंटायर लाइफ साइकिल पूरा जो है वो होगा। और इसका एक दिक ये भी है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एनपीसीआईएल करेगा। तो ये जो बीएसएनएल का जो न्यूक्लियर प्लांट लेना, बीएसएनएल का जो लेना, इसका द हिंदू न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बीएसएनएल स्मॉल बट ब्यूटीफुल जो ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स है इसको लगाने के लिए उम्मीद जाता है और इसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसको बोला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक्चुअल में है क्या कि बहुत दूर दराज का इलाका में जहाँ पे पावर लेके जाना, पावर ट्रांसमिशन एक मुश्किल का बात है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर अहम भूमिका अदा कर सकता है। अभी न्यूक्लियर पावर क्यों, हालांकि जो विंड है, सोलर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जो बेस लोड होता है ना, बेस लोड हमेशा आपको थर्मल में देना है, नहीं तो न्यूक्लियर में देना है, नहीं तो हाइड्रोल में देना है। और जो रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल में आप सोलर विंड यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका ठिकाना नहीं। जैसे कि रात के टाइम पे आपको सोलर अवेलेबल नहीं होगा, अगर हवा बंद हो जाएगा तो विंड अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए इसको जो बेस लोड है इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है। और जो भी क्रिटिकल ऑपरेशन है उसमें बेस लोड रहना जरूरी है। ये क्यों हो रहा है कि मेन जो ग्रिड है इसके ऊपर से प्रेशर घटाने के लिए हो सकता है। और इसका और एक अच्छा दिक ये भी है कि कल को जाके अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर और हमारा पावर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा धमाका कर दिया, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड जो पावर सोर्सेस है इससे हम लोगों का क्षति मिनिमाइज होगा, इसका भी एक कारण है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल करने के बारे में क्या सोचते हैं। इस न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।